हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गुल स्टिचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम बड़े पाने वाले कपड़े में ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, इसकी जो चौड़ाई है वो 59 इंच है। तो मैं आपको इस तरह से डबल फोल्ड करके कपड़े को नाप कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, कपड़े को हमने चौड़ाई में डबल फोल्ड किया है, तो ये 28.5 इंच है। यानी हमारे कपड़े का जो अरज है वो 59 इंच है और लंबाई में हमारा कपड़ा 1.25 मीटर से थोड़ा सा कम है। कपड़े को हमने लंबाई में डबल फोल्ड किया है, तो इसकी लेंथ है 32 इंच। तो इस तरह से हमारे लंबाई में तो ट्राउज़र की लेंथ निकलेगी नहीं। तो इसमें हम जो ट्राउज़र कटिंग करेंगे वो कपड़े की चौड़ाई में से ही हमें कटिंग करना होगा। लेकिन इस कपड़े में एक प्रॉब्लम है, ये कपड़ा है हमारा कोटराई और इस कपड़े में एक साइड को रुआ है, जैसे कि हमारा सैनिल में होता है। एक ही साइड को हमारा इसमें रुआ कह सकते हैं आप या बुर कह सकते हैं। तो इस कपड़े में हमारे लाइट और डार्क शेड का फ़र्क हो जाता है। अगर हमारा एक ही जैसा कपड़ा हो तब इसमें हम यहाँ से फ्रंट के 2 पार्ट एक साइड से इस तरह से कटिंग कर सकते हैं और जो बैक साइड के वो नीचे की साइड से कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम कितनी भी हैवी साइज़ में इसका ट्राउज़र कटिंग कर सकते थे। लेकिन ये कपड़ा देखिए इस तरह से स्ट्रेच होता है और बिल्कुल सैनिल की तरह सा है, एक ही साइड को इसका पानी है। तब हम इस तरह से कटिंग नहीं कर सकते कि 2 पार्ट इस साइड से कटिंग कर लें और 2 पार्ट उस साइड से। इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे तो एक साइड का जो हमारी एक नेक का पार्ट होगा वो डार्क शेड में हो जाएगा और एक लाइट शेड में हो जाएगा। तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे तो वो चौड़ाई में से ही कटिंग कर सकते हैं, चाहे हम शलवार कटिंग करें या अपना ट्राउज़र कटिंग करें। हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और इसकी चौड़ाई आ रही है हमारी लगभग 14.5 इंच। और जिस साइज़ का हमें ट्राउज़र बनाना है तो उसका हिप साइज़ है हमारा 42 इंच। तो 42 इंच में हमें लगभग इतनी ही थाई चाहिए और ये कपड़ा इस तरह से स्ट्रेच होता है। तो इस साइज़ के लिए 40 इंच या 42 इंच हिप साइज़ के लिए ये कपड़ा एकदम हमारा ओके है। लेकिन अगर हमें इससे हैवी साइज़ में इसको ट्राउज़र को बनाना हो या शलवार बनानी हो तब हम इसको जो इसके 2 पार्ट हैं उसको थोड़ा सा पीछे करके इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए इस तरह से अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग रखकर हम इसमें शलवार की कटिंग कर सकते हैं। एक छोटी सी हमारी कली आएगी और अगर हमें इसमें ट्राउज़र बनाना है तो उसमें भी हमें इस तरह से जोड़ आएगा, एक छोटी सी कली इस तरह से आएगी यहाँ पर। तो इस तरह से आप हैवी साइज़ में कटिंग कर सकते हैं। हालांकि जो कली आएगी वो भी हमारी उल्टी हो जाएगी, तो लेकिन ये ऊपर की साइड होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जो ट्राउज़र बनाएंगे वो स्ट्रेट ट्राउज़र है, साइड में हमारी सिलाई नहीं होगी। लेकिन इसकी जो हम कटिंग करेंगे वो पैंट की तरह से ही करेंगे, हाई और लो बनाएंगे। फ्रंट साइड के हमारे 2 पार्ट छोटे रहेंगे और बैक साइड के हमारे 2 पार्ट बड़े रहेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट साइड के लिए 2 इंच पीछे कपड़े को इस तरह से करके सेट कर लिया है। अब इस कपड़े की चौड़ाई इस तरह से लगभग ये 15.5 इंच हो गई है। तो 1 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हमारा 14.5 इंच 14 इंच हमारी इसकी थाई हो जाएगी। तो अब ट्राउज़र को हम हाई और लो बनाएंगे, यानी हमारी जो आसन होगा वो फ्रंट साइड का लो रहेगा, बैक का हाई रहेगा। अगर हम हाई और लो नहीं बनाते हैं तो ट्राउज़र हमारा कंफर्टेबल नहीं रहता है। दोनों पार्ट हमारे बराबर होते हैं, तो अगर हम झुककर कोई काम करते हैं तो हमारा पीछे से ट्राउज़र खिसक के नीचे आ जाता है। इसलिए आपको जब भी ट्राउज़र बनाना हो वो बैक साइड को हमेशा आप हाई रखा करें और फ्रंट साइड को लो रखा करें। तो लंबाई में तो हमारा कपड़ा यहाँ पर काफ़ी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हमारा साइज़ है 42 इंच जो हिप साइज़ है उसके अकॉर्डिंग 3 इंच मुझे बैक साइड को इसका बड़ा रखना है। और उसके नीचे 2 इंच पर मैं मार्क करूँगी नेफा फोल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमारा इलास्टिक बैंड लगेगा और यहाँ जो दूसरा मार्क हमने किया है इसके नीचे से हमें अपनी क्रोच की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर हमारी क्रोच की लेंथ रहेगी हमारे ट्राउज़र के लेंथ के अकॉर्डिंग। हमारी ट्राउज़र की लेंथ है यहाँ पर 39 इंच। 39 इंच का 1/4 अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 10.25 इंच। उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, तो ये हो गया हमारे 11.25 इंच यानी 10.75 इंच। और ऊपर जो हमें इसका घेर रखना है वो भी अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग हम रखते हैं। तो हमारा हिप साइज़ है 42 इंच, उसका 1/4 करते हैं तो 10.5 इंच। और 10.5 इंच में हमें कम से कम 1.5 से 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होता है। लेकिन ये जो कपड़ा है हमारा ये स्ट्रेच होने वाला है, तो इसमें हम यहाँ पर 1 इंच प्लस करेंगे। 1 इंच हम फ्रंट साइड में प्लस कर लेंगे और 2 इंच हमारा बैक साइड में ज़्यादा होगा, तो इससे हमारा जो काम है वो चल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम क्रोच की गोलाई दे देंगे और बैक साइड में हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक पार्ट को।
तो इस तरह से लंबाई में हम मार्क करेंगे और यहाँ पर भी क्रोच की गोलाई देंगे। और क्रोच की गोलाई लगभग हम फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर इस तरह से हमें तिरछा यानी स्लैंट में मार्क करना है। ये बैक साइड को हमें ऊपर उठाकर कटिंग करना होता है। अब ये देखिए नीचे जो हमने मार्क किया था यहाँ से हमें ट्राउज़र की लेंथ लेनी है। तो ट्राउज़र की लेंथ है हमारा 39 इंच। तो हम यहाँ पर 39 इंच पर मार्क करेंगे और उसके नीचे 2.5 इंच हम बॉटम को फोल्ड करने के लिए लेंगे इस तरह से। तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट जो प्लाजो पैंट बनेगी। तो यहाँ पर हमें बॉटम को थोड़ा खुला रखना है। तो ज़्यादा चौड़ा कपड़ा हमें फोल्डिंग के लिए नहीं लेना है और इसकी मोरी भी हमें ज़्यादा छोटी नहीं रखनी है। हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 इंच। तो जितनी आपको इसकी चौड़ाई चाहिए मोरी की उतना ही हम यहाँ पर मार्क करेंगे। सिलाई मार्जिन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। जो ट्राउज़र का बैक पार्ट है वो हम 1 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो वो 1 इंच हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। तो जितना हमें मोरी चाहिए हमें इतना ही मार्क करना है और इस तरह से हम शेप पट्टी से इसको शेप दे देंगे। तो अभी हमने इसकी फ्रंट पार्ट की ही मार्किंग की है। इसकी कटिंग करने के बाद हम इसके बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए पहले जहाँ से ये तिरछा हमने मार्क किया था चारों पार्ट को इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद 2 पार्ट फ्रंट साइड के उठाएंगे इस तरह से और दोनों पार्ट को यहाँ से इस तरह से सीधा कटिंग कर लेंगे। जो बैक पार्ट है हमारा वही हाई रहेगा, फ्रंट साइड हमारी सीधी रहेगी। अगर किसी की टमी निकली होती है तो हम फ्रंट साइड को भी आधा या पौना इंच डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ ट्राउज़र के बैक पार्ट में हम 1 इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखेंगे और ऊपर से इसकी हमें चौड़ाई को बढ़ा लेना है। तो नीचे तो हमारा 1 इंच रहेगा, ये हमारा 1 इंच नीचे से सिलाई में कवर हो जाएगा। ऊपर हमारा ये 2.25 इंच है। तो इस तरह से शेप पट्टी से हम इसको शेप देंगे और इस तरह से हम शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ट्राउज़र की हो गई है हमारी कटिंग। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, बहुत इजी है। तो देखिए बहुत आसान है। दोनों साइड से हमें इस तरह से क्रोच को जोड़ लेना है और ऊपर जो नेफा फोल्ड करने के लिए हमने कपड़ा लिया तो पहले 1/2 इंच इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पर इलास्टिक लगा देंगे। इलास्टिक लगाने का तरीका मैंने पहले भी कई वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसकी साइड की फिटिंग की सिलाई लगा देनी है और इसके बॉटम को फोल्ड करना है। तो बॉटम को फोल्ड कैसे करना है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बॉटम को फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर 2.5 इंच कपड़ा लिया था और इसको ऊपर की साइड को इस तरह से हमें फोल्ड करना है। तो ये कपड़ा वैसे तो हमारा कोट टाई है लेकिन इसमें जो रुआं है एकदम सैनिल की तरह से बड़ा बड़ा सा है। तो इस तरह से जब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा चिकना होने की वजह से इस तरह से फिसलता बहुत है। तो जब सिलाई करेंगे तो इस तरह से ये कपड़ा हमारा बहुत ज़्यादा फिसल रहा है, इसकी वजह से हमारे इसमें झोल आ सकती है। तो इसको हमें जितना भी चौड़ाई हमें इसकी फोल्ड की रखनी है तो सिंगल पहले इस तरह से हमें फोल्ड करना है और इसको पिनअप कर लेना है क्योंकि ये कपड़ा है ही इतना फिसलने वाला और जो इसमें रुआं है ये बहुत हमें प्रॉब्लम करता है फोल्ड करने में। तो सीधे डायरेक्ट मशीन से हम फोल्ड करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा झोल आती है। तो इस तरह से हमें पहले सिंगल कपड़े को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे और इसको पिनअप करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कपड़ा इतना ज़्यादा फिसलने वाला होता है, इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। और सिलाई करते टाइम अपनी जो फिंगर है वो प्रेशर फुट के पीछे इस तरह से मिला कर रखेंगे। इस तरह से कपड़ा हमारा एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएगा और वो अपने साइज से बड़ा नहीं होगा। और वैसे भी ये कपड़ा हमारा स्ट्रेच होने वाला है तो ये कपड़ा हमारा खींच सकता है। तो आपको इस तरह से प्रेशर फुट के पीछे ही फिंगर लगा के इसकी स्टिचिंग करनी है। अब इसको हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे यानी इसको हम दूसरा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर कपड़ा हमारा ज़्यादा मोटा हो सकता है तो जो सिलाई मार्जिन है उसको दाएं बाएं शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर लगभग 1 इंच की ऊपर हाइट पर हम एक और कट लगाएंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर बॉटम में कपड़ा ज़्यादा मोटा नहीं होगा और यहाँ पर भी हम इसको सब जगह पर इसी तरह से पिनअप कर लेंगे और इसी तरह से हम इसकी ये दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे।
तो देखिए ये जो कपड़ा है हमारा स्ट्रेच होने वाला है। तो ये कपड़ा सिलाई लगने के बाद नीचे से हमारी जो इसकी सिलाई है वो अपने साइज़ से हमारी बॉटम का साइज़ बड़ा हो सकता है। तो ये सिलाई करते टाइम भी अपनी प्रेशर फुट के पीछे हमें फिंगर को रखना है। इस तरह से हमारा कपड़ा अपने साइज़ से बड़ा नहीं होता है और ना ही इस तरह से हमारे इसमें झोल आएगी। तो ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं इसका आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। तो ये है हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। गुम सिलाई के साथ हमारी ये मोरी फोल्ड हो गई है और इसमें ना ही कोई झोल है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये मोरी फोल्ड हुई है। और ये इसका हमारी इलास्टिक हमने लगाई है, तो इसका ये बैक हाई है और फ्रंट लो है, इसकी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। और इस तरह के ट्राउज़र में यहाँ से बीच से ट्राउज़र उठने की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। तो ये जो इंसीम की सिलाई है इसको अगर आप खींच कर लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारी सभी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।